वासुदेव की बात कर रहे हो क्या? अरे जग्गी वासुदेव तो शिव जी को पता नहीं वो क्या बना दे, वो नट बना दे वो तो नटराज है तो भाई नट रहे होंगे तो ये तो नटराज होंगे, समझ रहे हो? वो तो उसकी व्याख्या इस तरह से करने लगेंगे। शिव का जो वो है स्वरूप जो है ना अशरीरी माना जाता है। हाँ, लिंग का मतलब चिन्ह होता है। अधिकतर लोग सोचते हैं लिंग का मतलब जो है पुरुष का जनेंद्रिय सोचते हैं, जो लिंग को इस तरह समझते हैं। पुरुष का जनेंद्रिय नहीं होता है, लिंग मतलब चिन्ह होता है, इसलिए स्त्री का भी लिंग होता है, स्त्रीलिंग। हाँ, पुरुष का तो शिशन होता है संस्कृत में जनेंद्रिय का, तो वो चिन्ह है। शिव जी के भी चिन्ह है जो शिवलिंग है। तो निराकार को वहाँ पर साकार रूप देने की कोशिश की गई है चिन्ह के जरिए। क्योंकि शिव की व्याख्या तो वेद में है ना। क्या है? शिव की व्याख्या वेद में है और वहाँ उनको निराकार माना गया है वेद में। जो शिव भगवान की मूर्ति बनाई जाती है वो मूर्ति तो भाई आप प्रतिमा बना लिए हैं, प्रतिमा आप बना सकते हैं, प्रतिमा बना करके आप आराधना कर सकते हैं। शंकर हो जाते हैं जब साकार रूप होता है ना, तो शिव को शंकर कहा जाता है। श्यति पापम इति शिव, जो पाप का नाश करता है वह शिव है। यजुर्वेद में शिव को शिव संकल्पमस्तु कहा गया। हमारे संकल्प शुभ हों, हम वो शुभ हैं, कल्याणकारी हैं, तो कल्याण को शुभ को शिव कहते हैं। शंकर शम जो है सुख को कहा जाता है, और कर जो है क्री धातु से बना हुआ है। तो सुख करने वाला, सुख देने वाला, और शम जो है सुख है। तो यह सुख किस प्रकार का? शम से है, यानी शमन से है, इंद्रियों के शमन से, यानी तप से आप सुख प्राप्त करेंगे। यूं ही हवाई नहीं प्राप्त कर लेंगे। इंद्रियों के शमन से, इंद्रियों के नियंत्रण से ही सुख की उपलब्धता होती है, और इसको करना पड़ता है। क्रि धातु से है तो करना पड़ेगा, तपस्या करनी होगी, यूं ही नहीं हो जाएगी कोई बात, हवाई नहीं होगी। तो यह उपलब्धि होती है। शंकर जो है वह उपलब्धि की बात होती है, वहाँ से उपलब्ध होंगे, तप के द्वारा फिर शिवत्व को प्राप्त होंगे, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और कल्याण हो जाएगा और परम सुख की उपलब्धता होगी। ये शिव शंकर का विज्ञान है। तो शंकर जो है शुरुआती साधक की शुरुआती अवस्था होती है, जबकि वह तप करके उस सुख को प्राप्त करता है, और फिर शांत अवस्था को, क्योंकि शिव को शांत भी कहा गया है, और फिर शिव को सुंदर भी कहा गया है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य की जब उपलब्धि होगी, यानी परम सत्य की, तब जाकर के वह शिव होगा, और तभी वह सुंदर भी होगा। तो शंकर ही शिव के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं, और इसका पीछे जो आधार है वह सत्य है, शुभता है, कल्याणकारी आपकी जो नीतियां हैं वे वहाँ तक ले जाएंगी, और आप लगातार अपने की सुंदरता, अंदरूनी सुंदरता बढ़ाते रहिए। बस शिव शंकर शंभुतः।